नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। दिल्ली के लिकर स्कैम में अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करेगी। 2 नवंबर को होने वाले इस पूछताछ से पहले दिल्ली सरकार के में दिग्गज मंत्री आतिशी मारलेना ने का कहना है कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो बीजेपी कह रही है कि शराब घोटाले के किंगपिन केजरीवाल ही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। आज इसी पर होगी जोरदार जबरदस्त पॉलिटिकल टक्कर। संकट काल में फंस गई है आप, और विपक्ष का भी एक संकट काल चल रहा है। पहले महुआ मोइत्रा, फिर मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल। आज टक्कर का मंगलवार एडिशन वाकई जोरदार होगा व्यूअर्स। आज हालत ये है कि ये पता नहीं कि इनके मंत्री जेल में ज्यादा है कि बाहर है। शराब घोटाले की जांच की आंच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन आपने मुद्दे को 2 कदम आगे बढ़ा दिया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। अरविंद केजरीवाल को अपने पाप की सजा मिल रही है और शराब गली गली परोस कर युवाओं को शराबी बनाने का पाप किया। अब इसका उनको तो फल मिलना ही था। आप हाय तौबा मचा रही है तो उधर बीजेपी पूछ रही है कि मामला पाक साफ है तो कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही। कई दर्जन नेता जेल के अंदर है। कई प्रकार की आरोपों में ये लोग घिरे हुए हैं। इनको बेल तक भी नहीं मिल रहा है, तो मुख्यमंत्री करके तो उनको उत्तर देना ही पड़ेगा ना। इस देश की कानून व्यवस्था में सब समान है। इसी बीच आपने एक अनोखा दावा कर दिया है। अगर तिहाड़ में मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा तो तिहाड़ से सरकार चलेगी। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष तिहाड़ पहुंचेंगे तो तिहाड़ से जो है पार्टी चलेगी और मजबूत चलेगी। अगर ये इतना ही बढ़िया नियम था तो इसको 10 महीने में क्यों स्क्रैप कर दिया? क्या इतना बड़ा स्कैम बिना केजरीवाल के आशीर्वाद से हो सकता है क्या? जिस दिन केजरीवाल को ईडी का बुलावा आया, ठीक उसी दिन मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिल रहे हैं। घोटाले में 338 करोड़ के लेन देन की बात दिख रही है। सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध, इसलिए याचिका खारिज। तो सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद क्या केजरीवाल की मुश्किल भी बढ़ने वाली है? लेकिन इसी बीच विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने अपने फोन की जासूसी का आरोप लगा दिया है। मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो, जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है। 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो जेल से चलेगी सरकार। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं शराब घोटाले के किरदारों का विश्लेषण। एक एक करके किरदार आएंगे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये कथित शराब घोटाले की कहानी है व्यूअर्स। इसलिए ध्यान से कान लगाकर आंख लगा के सुनिएगा। किरदार नंबर 1, अरविंद केजरीवाल। आरोपों की लिस्ट। मुख्य आरोपी समीर महिंद्रू से फेस टाइम कॉल पर बात करी। आप कम्युनिकेशन सेल के विजय नायर ने बात करवाई। विजय नायर को अरविंद केजरीवाल ने शह दी। केजरीवाल ने कहा विजय नायर उनका लड़का है, उन्हीं का लड़का है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर उन्हीं का लड़का है। और मौजूदा स्टेटस, ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए जनाब को बुलाया है। बढ़ता हूं मैं आगे। और अब आता है किरदार नंबर 2, मनीष सिसोदिया। आरोपों की लिस्ट। शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ रुपए से ज्यादा की छूट दी। बढ़ते आगे। विदेशी शराब पर 50 रुपए प्रति केस की
छूट दी गई। आगे का आरोप सुनिए, नोटिफाइड एक्साइज नीति के खिलाफ कई फैसले लिए, यानी नीतिगत फैसलों के बाहर जाके लिए। मौजूदा स्टेटस जेल में है और कोई आसार नहीं है ये बाहर निकलेंगे अगले 3 से 4 महीने तक भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। बढ़ता हूं मैं आगे। तीसरा किरदार नंबर 3, संजय सिंह। आरोपों की लिस्ट। आरोपी दिनेश अरोड़ा से मिले थे संजय सिंह। पहला आरोप, संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को केजरीवाल से मिलवाया। 2 करोड़ के लेन देन संजय सिंह के घर पर होने का गंभीर आरोप है और इसीलिए गिरफ्तार है। मौजूदा स्टेटस जेल में है। किरदार नंबर 4, और यह बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, इस व्यक्ति को ध्यान से देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण किरदार है और इनकी शराब घोटाले में सबसे पहले यही व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, विजय नायर, और इसी से सारे तार जुड़े हैं, इसी से सारा खेल जुड़ा है। बढ़ता हूं मैं आगे। शराब घोटाले में सबसे पहले गिरफ्तार हुआ। शराब घोटाले का षड्यंत्र रचने का इस पर गंभीर चार्ज है। कारोबारियों को शराब लाइसेंस दिलवाने में एक बड़ी भूमिका निभाई और घोटालों से जुड़ी मोटी रकम के लेन देन का आरोप है। और मौजूदा स्टेटस जेल में है। अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी है विजय नायर, यह भी बात है, और मौजूदा स्टेटस ये जेल में है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ा है, लेकिन उससे पहले, क्या शराब घोटाले ने आप पर अस्तित्व का बड़ा संकट खड़ा कर दिया है? आज इस बिग क्वेश्चन के साथ, इस बड़े सवाल के साथ हम चर्चा में जाएंगे। बांसुरी सुराज है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, उनका अभिनंदन है, पेशे से एडवोकेट है। सुभाष्त्रा है, वेल नोन राइटर। मेरे साथ रवि श्रीवास्तव है, आम आदमी पार्टी के बड़े सिंपथाइजर हैं और लगातार उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तौसीफ खान है, टीएमसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। रवि जी, तो एक एक करके 4 किरदारों की कहानी विश्लेषण हमने उसका करा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये कौन सी भविष्यवाणी है आम आदमी पार्टी की जो हर बार सच साबित हो जाती है? अरविंद जी ने कहा कि मनीष जी जेल जाएंगे, उससे फिर बात कहा संजय जी जेल चले जाएंगे, लेकिन सब जेल जा रहे हैं। अब आतिशी कह रही है अरविंद जी जेल चले जाएंगे। अमीश जी, खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में दबाने की जी। हम बीज हैं, आदत है बार बार उग आने की। ठीक है, आप कई बार आम आदमी पार्टी का मरसिया पढ़ चुके हैं कि पार्टी खत्म हो गई, पार्टी खत्म हो गई, पार्टी के नेता जेल चले गए, पार्टी यहां खत्म हो गई, सब नेता जेल चले गए। मैं आपको एक बात बता दूं कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो हर हाल में चलेगी, क्योंकि ये एक ईमानदार पार्टी है। 170 केस टोटल आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगे, 70 तो केवल संजय सिंह पर लगे, मगर इसके बावजूद भी आज तक पार्टी अपना काम कर रही है, मजबूती से कर रही है। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये जो आप पूरा बना रहे हैं ना, ये इससे मिला, वो इससे मिला, इसने उसको ये बताया, ये सारी बातें 12 अक्टूबर को माननीय जज संजीव खन्ना जी ने बड़ी स्पष्ट रूप से अपनी टिप्पणी में कहा था ईडी वालों से कि आपका केस 2 मिनट भी ट्रायल में खड़ा नहीं होगा। अब ये क्यों हुआ कि आज 18 दिन के अंदर, माननीय जज साहब को मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, पर मैं फैसले से असहमत हूं कि आज उन्हें 18 दिन में पता चला कि 338 करोड़ रुपए होलसेलर्स को प्रॉफिट में मिले थे, इसके अलावा और कोई घोटाला नहीं मिला। भाजपा मतलब के 338 करोड़ कुछ नहीं है, 338 करोड़ पे सवाल खड़ा हो रहा है। और रवि जी, आपको लग रहा है 338 करोड़ तो कोई विषय नहीं है? 338 करोड़ रुपए क्या होते हैं? 338 करोड़ रुपए तो कुछ मैंने नहीं कहा विषय नहीं है सर। वैसे मैं आपको बता दूं, चाहे 38 करोड़ हो चाहे 338 करोड़ हो, सजा एक ही जैसी होती है घोटाले में। 338 करोड़ रुपए क्या मनीष सिसोदिया को मिले? क्या माननीय जज ने यह बात कही कहीं पर? कोई तथ्य इस बात का सामने आया? उसी की तो जांच हो रही है। आपको मालूम है कि पीएमएलए, उसी की तो जांच हो रही है, उसी की जांच नहीं हो रही सर। 18 महीने से जांच चल रही है, 18 महीने से। अरे भाई, 18 महीने में आपको मोबाइल फोन नहीं मिले? 18 महीने में विटनेस आपके उनको इन्फ्लुएंस कर लिया गया? क्या जांच कर रहा है फिर आप 18 महीने से? फिर तो एजेंसी बेकार है बिल्कुल।
ठीक है, आपको मालूम है कि पीएमएलए के कानून किस तरह से है। बांसुरी सुभराज आरोपी एक को कट्टर ईमानदार पार्टी करना पड़ेगा। ठीक है, यू मेड आरोपी रवि को जी, बेगुनाही साबित करनी आई कैन पड़ेगी। अंडरस्टैंड वो योर ट्रायल के बाद साबित you होगी। made रवि जी हैव पेशेंस, यू मेड योर पॉइंट। बांसुरी सुभराज, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू इज कि आम आदमी पार्टी एक विक्टिम कार्ड खेल रही है। वो कह रही है कि हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, और इसीलिए ये पूरा खेल खेला जा रहा है। हम पाक साफ हैं, सफेदी से बड़ी हमारी चमकार है, लेकिन हमें फंसाया जा रहा है। धन्यवाद रमेश भाई। देखिए, ऐसा है, ये कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना तो आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आम बात हो गई है, और वो अपने हर नेता को ये कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद उनके वह नेता जो हैं वो जेल चले जाते हैं, देश की कचहरी उनको बेल नहीं देती है। अब रही बात इनकी कट्टर ईमानदारी की, तो मैं आपके सामने तथ्य रख देती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये नहीं कहा कि 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 24, मैं केवल कुछ शब्द आपके समक्ष रखती हूं, उन्होंने कहा है एग्जिस्टिंग एक्साइज पॉलिसी वाज चेंज्ड टू फैसिलिटेट एंड गेट किकबैक्स एंड ब्राइब्स फ्रॉम द होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स बाय प्लीज रवि जी अपनी टर्न पे ना मेरा निवेदन जरा मानिए, अपनी टर्न पे बोले तो बेहतर है। एस्टैब्लिश नहीं हुआ मैडम, गलत स्टेटमेंट मत करिए, पर उनको अपनी बात को रखने को तो आप अलाउ करेंगे। रवि जी, आप भी 2 मिनट बोले ना। रवि जी आपके बीच में तो बांसुरी सुभराज नहीं बोली, बांसुरी सुभराज को अपनी बात रखने दीजिए। आप प्रवक्ता नहीं, आपके बीच में नहीं बोली ना वो। हाँ ठीक है, मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है, मुझे जवाब देने दीजिए। आपको मैं टर्न दूंगा, आपको मैं मौका दूंगा। रवि जी, मैं आपको मौका दूंगा, वो अपनी बात को कंप्लीट करें। 30 सेकंड बांसुरी सुभराज ऑन स्क्रीन। बांसुरी सुभराज को दिखाइए 30 सेकंड के लिए, देन रवि। बहुत स्वाभाविक, यू मेक ओके बांसुरी, यू मेक योर पॉइंट। ये बहुत स्वाभाविक बात है कि जब तथ्य आपके विरोध में जाएं तो उसका आप विरोध केवल अपनी आवाज ऊंची कर और किसी दूसरे को ना बोलने देने करके ही करते हैं। रवि भाई, आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे खत्म करने दीजिए। ठीक है, ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ये कहता है कि 5% से 12% तक कमीशन बढ़ाया गया। लिकर पॉलिसी को जब बनाया गया तो बिना किसी का ओपिनियन लिए बनाया गया, और आप हैरानी की बात यह है कि लिकर पॉलिसी का ड्राफ्ट वो लिकर बैरन्स के हाथ में पहले था, कैबिनेट के समक्ष बाद में रखा गया। यह ऑर्डर यह भी कहता है कि अनजस्ट इनरिचमेंट यानी कि भ्रष्टाचार का पैसा जो है वो दिया गया साउथ लिकर लॉबी यानी मनीष सिसोदिया जी की और आम आदमी पार्टी के लीडर्स के चुनिंदा लिकर बैरन्स को। मैं कोई मनगढ़ंत चीज नहीं पढ़ दी, मैं ये पढ़ के सुना रही हूं, केवल जब 10 लाइनें हैं। यदि है मादा तो कृपया मुझे खत्म करने दीजिए। The excise policy was changed to facilitate and get kickbacks and bribes from the wholesale distributors by enhancing the commission fee from 5% under the old policy to 12% under the new policy. Accordingly, a conspiracy was hatched to carefully draft the new policy, deviating from expert opinions to create an ecosystem to assure unjust enrichment of the wholesale distributors at the expense of the government exchequer or the consumer. The illegal income, the proceeds of crime, as per the DOE, would partly be recycled and returned in the forms of bribes. ये मैं नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज जवाब देने दीजिए, समय हो गया। उन्होंने कहा कि सारे के सारे आरोप यदि सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज करे तो मुझे ये बताइए फिर बेल याचिका क्यों खारिज करी? अगर सारे ही आरोप उनको लगा कि ईडी जो है वो प्रूव नहीं कर पाई तो फिर मनीष सिसोदिया जी को बेल क्यों नहीं मिली? वो पिछले 9 महीने से जेल में है। देखिए, सही बात करिए। आज के दिन आप ये जानते हैं कि सत्येंद्र जैन जी के यहां से जब रेड हुई तो 1.85 किलो करने वाले थे, क्या हो गया? जब हम बात करते हैं संजय सिंह जी की तो ईडी की दलील ये है कि दिनेश अरोड़ा का एम्प्लॉय 2 करोड़ रुपए लेकर उनके घर पहुंचा, और ये केवल दिनेश अरोड़ा जी की जी रवि मैं आपको मौका दे रहा हूं। डिटेल्ड रिकॉर्ड दिखाता है कि दिनेश अरोड़ा जी का एम्प्लॉय वहां था। 2 करोड़ नहीं, देखिए 2 करोड़ वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा कि ये पैसे मनीष सिसोदिया को मिले। 100 करोड़ पर उन्होंने कहा कि ये मामला डिबेटेबल है। मैंने कहा कि ईडी की दलील थी जब उनको रिमांड करा गया।
जब आपको संजय मालूम सिंह है जी कि का PMLA मुद्दा ही के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष PMLA नहीं है के तो सुप्रीम provisions कोर्ट अच्छा, में एक एक करके मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी से बीजेपी और आम आदमी पार्टी से निवेदन करूंगा अपने अपने विषय को रुपए दिए और आप मुझे जेल में डाल दीजिए। मुझे साबित करना पड़ेगा कि आपने मुझे 5 करोड़ रुपए नहीं दिए और वो ट्रायल की प्रक्रिया के बाद आएंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ट्रायल 6 महीने में खत्म होना चाहिए और मनीष 3 महीने के बाद अगर स्लो ट्रायल हुआ तो फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी बातें भी आपने नहीं तब तो नहीं आप बताए। एक रवि श्रीवास्तव रवि श्रीवास्तव एक पैसा नहीं पहुंचा। ठीक है, बांसुरी मेक योर पॉइंट, बांसुरी मेक योर पॉइंट, बांसुरी सुराज मेक योर पॉइंट। एक सेकंड रवि जी प्लीज रवि जी अब बोला आपने, अब आपने कहा बांसुरी सुराज 30 सेकंड अपनी बात को रखिए। ओके 30 सेकंड। रवि भाई अगर ऐसे हस्तक्षेप करेंगे तो कंठिल भेजनी पड़ेगी आपके घर, गला खराब हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, देखिए ये बात भी गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 6 से 8 महीने में ट्रायल खत्म करिए। ईडी की दलील थी, ईडी के वकील यानी कि ऑनरेबल एएसजी राजू साहब ने यह कहा कि ईडी ट्रायल 6 से 8 महीने में खत्म कर देगी। तब जजेस ने कहा कि ठीक है, अगर ट्रायल में डिले होती है तो 3 महीने बाद मनीष सिसोदिया जी दोबारा बेल के लिए ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, जहां पे ट्रायल कोर्ट उसको दोबारा अपनी मेरिट्स पे रखेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर 3 महीने में ट्रायल डिले हुआ तो मनीष सिसोदिया जी को बेल मिल जाएगी। और ये बहुत, देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट की वकील हूं इसलिए आपको बता दूं कि ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है कि यदि आप एक पीरियड के लिए जेल में हैं और अगर ट्रायल डिले होता है तो कहता है कि आप दोबारा बेल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन ये कहना, मैंने आतिशी जी का बयान देखा और आपकी बात सुनी, ये जो आप बार बार लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये कह के कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सारे आरोपों को खारिज करा। अगर सारे आरोपों को खारिज करा तो मनीष सिसोदिया जी को बेल पॉइंट ये है, ठीक है। अरे सुप्रीम अच्छा कोर्ट ने रवि जी बांसुरी 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल एस्टैब्लिश। बांसुरी आपने अपनी बात को रखा, मैं रवि के पास आता हूं। रवि जी, कल जब निर्णय आया कि मनीष सिसोदिया साहब को बेल नहीं मिल रही तो क्या आप सेलिब्रेट कर रहे थे? आई एम आस्किंग यू अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। बेल नहीं मिल रही तो क्या आप सेलिब्रेट कर रहे थे? क्या वो विक्ट्री थी आम आदमी पार्टी की, रवि श्रीवास्तव की, अरविंद केजरीवाल की, आतिशी मरलेना की? निराशा थी, निराशा थी, डिसअपॉइंटमेंट था कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने 12 तारीख को जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस किए थे, ये बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करना उसके बिल्कुल उल्टा था। हमें इस बात से निराशा थी, घोर निराशा थी। और हमें इस बात का कोई दुख नहीं है जो आप बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए कहा गया कि वो भी जेल जा रहे हैं। वो तो जेल चले गए, अब तो सिर्फ पूछताछ बाकी है। जेल तो वो चले गए हैं, अब सिर्फ पूछताछ बाकी है। ये क्या बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ऑनरेबल सीएम है दिल्ली के, और आप क्या बोल रहे हैं वो जेल चले गए? और आज आरजेडी, डीएमके, उद्धव ठाकरे, कोई पार्टी उठा लीजिए, 95% केसेस जो हैं वो विरोधी पक्षों के खिलाफ बने हुए हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, ठीक है। सुब्राष्ट्रा को मैं लेके आता हूं। तहसीन पूनावाला जी। रवि यू मेड योर पॉइंट, रवि जी यू मेड योर पॉइंट। सुब्राष्ट्रा वो कह रहे हैं कि अरविंद जी तो जेल चले गए हैं, आपके थिंक टैंक हैं, विचारक हैं, उनको लगातार इस बात पे प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जी आमिश जी, मैं रवि श्रीवास्तव जी हमेशा से आम आदमी पार्टी की पैरोकारी करते हैं। मुझे उसमें बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है तब से रवि श्रीवास्तव जी सिर्फ एक ही लाइन को लेकर के झंडा बुलंद किए रहते हैं कि आम आदमी पार्टी पाक साफ है, और फैक्ट्स उनकी इस बात को धता बताते हैं। जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में वो उनकी बात को धता बताते हैं। तो मुझे इस पे बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये बार बार विपक्ष ये मुद्दा उठाता है कि जितने भी केसेस हैं अधिकतर केसेस विपक्षी पार्टी के नेताओं के प्रति हैं। तो क्या एक बार ये जो इंडिया अलायंस बना है, क्या इंडिया अलायंस को एक बार सोचना नहीं चाहिए कि जितने अलायंस के नेता हैं आखिर उन्होंने ऐसा क्या गोरख धंधा करके रखा हुआ है कि आए दिन ईडी उनके यहाँ चली जाती है, आए दिन सीबीआई का छापा पड़ता रहता है। तो एक बार ये आपस में ही सुलझ लें
और एक लॉन्ड्री लिस्ट निकाल करके जनता के सामने रख देना कि ये घोटाले हैं जिनको लेकर के कल ईडी या सीबीआई मेरे पास आ सकती है, ये रहा उसका कच्चा चिट्ठा। अगर आपको लगता है कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितना कि इंडिया अलायंस वाले समझते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा तो अपने आप चीजें पाक साफ होंगी। मतलब आप ये देखिए, थिथरई की सीमा देखिए आमिश जी, कि ये जो केस लिकर घोटाले वाला है जिसकी चर्चा अभी लगातार चल रही है मीडिया में, बात सही है कि लिकर बैरन को पहले पता था कि उस जो ड्राफ्ट था पॉलिसी का, वो ड्राफ्ट लिकर बैरन के पास पहले था, बाकी विधायकों के पास बाद में आया, मंत्रिमंडल में बाद में गया। लेकिन आप ये सोचिए कि सेम केस तो महुआ मोइत्रा का भी चल रहा है, सेम ही केस है ना, कि जो केस आपको पार्लियामेंट में उठाना था, जो पॉइंट ऑफ व्यू महुआ मोइत्रा को पार्लियामेंट में उठाना था, वो केस दर्शन हीरानंदानी दुबई से उठाने के लिए बीड़ा उठा करके बैठे हुए थे। ये किस तरीके का विपक्ष है हमारे देश का? और क्या हमारे देश का विपक्ष इतना ग्राउंड से कटा हुआ है कि वो देश की जनता को इतना बेवकूफ समझता है? यही अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने बच्चों की कस्में खाई, मैं तो लिस्ट नहीं सुनाना चाहती, खुद में खराब लगता है कि हम जैसे प्रबुद्ध लोगों ने भी कभी उनको सपोर्ट करने का सोचा था। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है आमिश जी कि आगे आने वाले 15-20 साल भारत में कोई भी रेवोल्यूशन, कोई भी व्यक्ति सत्ता के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, कोई आम आदमी। इन लोगों ने ऐसा दिल और विश्वास तोड़ा है लोगों का। आप एक बात समझिए आमिश जी कि आज मोदी जी की जो लोकप्रियता है और मोदी जी का जो शासनकाल है, उसको लेकर के जो भी एक मशीनरी भारतीय जनता पार्टी ने इजाद करके जो पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, इनको अगर काटने के लिए किसी विपक्ष की जरूरत थी तो वो विपक्ष आम आदमी के बीच से उठकर आ सकता था। लेकिन इस आम आदमी पार्टी ने उस विपक्ष की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी है और इसके लिए ये पाप के भागी हैं। ये ऐसा जघन्य पाप है जिनके कर्मों की आम सजा आदमी पार्टी आज नकल ऑपोजिशन को भी अरविंद कमजोर केजरीवाल कर और रही उनका है। परिवार ये जरूर आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया है। मैं तहसीन पूनावाला के पास चलता हूं। तहसीन पूनावाला, महुआ मोइत्रा जैसे विपक्ष आम आदमी पार्टी पर जो सुप्रीम कोर्ट की कल खासतौर पर मनीष सिसोदिया पर टिप्पणी थी, उसके बाद क्या विपक्ष मोदी के सामने खड़ा हो पाएगा? क्योंकि भ्रष्टाचार के सीधे इल्जाम लग रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने जो करा वो तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लुई विटॉ के बैग के लिए और पता नहीं किस किस चीजों के लिए जो आरोप लग रहे हैं, जो दर्शन हीरानंदानी की चिट्ठी है, वो अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। कैसे खड़ा हो पाएगा विपक्ष मोदी के सामने? फिर अमित जी, आपके शो में मैं शिरकत कर रहा हूं, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। हमें मोदी जी के सामने नहीं खड़ा रहना है, हमें देश के लिए खड़ा रहना है। और अगर इस देश को वाकई आगे ले जाना है प्रगति के रास्ते पे, तरक्की के रास्ते पे, तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मोदी जी से तो ये व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी ना है, ये आप एम्पलीफाई कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी के खिलाफ थोड़ी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। मैं मानता हूं, मैं 100% ही मानता हूं कि देश के सबसे खराब प्रधानमंत्री में से एक गिने जाएंगे। ये मेरी लोकतांत्रिक राय है। जो जिनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इतने ट्रेन एक्सीडेंट से सीएजी की रिपोर्ट जिन्होंने फ्लैग किया, उस सीएजी के अधिकारों को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तो ये डिबेट नहीं, विषय करप्शन, ईडी और अरविंद केजरीवाल मुझे बताया गया था। पर क्योंकि आपने महुआ मोइत्रा का नाम लिया, मैं पहले उस पर जवाब देते, फिर मनीष सिसोदिया पे मुझे इजाजत दीजिए। महुआ मोइत्रा का केस, अगर उन्होंने लॉग इन आईडी दिया है, मैं मानता हूं बिल्कुल गलत है, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन आज हीरानंदानी साहब राष्ट्रवाद हो गए। वो हीरानंदानी जो सबमिसिव हीरानंदानी है, दुबई में रहता है, उनके पिताजी सब जगह पे चैनल पे इंटरव्यूज देते कि मोदी जी और आदित्यनाथ जी से बड़ा कोई नेता नहीं। आज वो सबमिसिव हीरानंदानी के बीच के पास दिमाग नहीं था कि किसी ने उसको डोमिनेट किया, तो लोगों को लुई वुइटन की बैग्स और बाकी लोगों को गिफ्ट दे रहा है। अगर कोई गलत काम महुआ मोइत्रा ने किया, मैं उसके लिए कोई ब्रीफ होल्ड नहीं करता हूं, तो उतना ही गलत काम हीरानंदानी ने बिल्कुल आपकी बात जायज है। वो हीरानंदानी का जो होना है हो, महुआ मोइत्रा का जो होना है हो, लेकिन मैं तो सवाल पूछ रहा हूं विपक्ष का क्या होगा? ये मनीष सिसोदिया के सहारे, ये आम आदमी पार्टी के सहारे, महुआ मोइत्रा के सहारे क्या विपक्ष खड़ा हो पाएगा? कैसे पब्लिक के बीच में जाएंगे आप लोग? मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं। आज महुआ मोइत्रा के एक्स बॉयफ्रेंड जो लॉयर है, वो कंप्लेनेंट यानी कि जो बीजेपी के एमपी उनके साथ गाड़ी में घूम के टीवी को बाइट दे रहे, वो एक्स बॉयफ्रेंड जो लॉयर है, उनको ये पता नहीं था कि उनकी गर्लफ्रेंड गलत काम कर रही है। एंड एज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट, यहाँ पर बांसुरी जी है, शी इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अगर कोई गलत काम होगा, आपका कर्तव्य है कोर्ट को बताना। जब आप रिलेशनशिप में थे, आपने नहीं बताया। आज आपका झगड़ा हो गया हेनरी के ऊपर, तो आप जाकर कोर्ट को बता रहे।
ये कौन से पाक साफ लोग हैं? तो मैं अपेक्षा करता हूं कि हीरानंदानी के सारे प्रोजेक्ट भाजपा की सरकार कैंसिल करेगी। मुद्दा महुआ मोइत्रा नहीं था, मैं मनीष सिसोदिया के मुद्दे पर आना चाहता हूं। जी जी जी, एक सेकंड, इस पर जवाब देना चाहती है शुभराष्ट्र। एक सेकंड, शुभराष्ट्र वांट्स टू रिप्लाई। शुभराष्ट्र जी जी 30 सेकंड रिप्लाई। मैं एक बात, ये आजकल एक नया ट्रेंड चला है आमिश जी, कि जब भी आप किसी महिला नेत्री के ऊपर सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं से एक अजीब तरीके का फेमिनिज्म घुसाने की कोशिश की जाती है। बात बिल्कुल सच है कि हीरानंदानी ने जो किया, महुआ मोइत्रा ने जो किया, और उनके एक्स बॉयफ्रेंड का जिक्र आ रहा है, मैं तो ऐसे संवाद भी नहीं करना चाहती, क्योंकि बात यहां पर महुआ मोइत्रा के किसके साथ क्या संबंध रहे उस पर नहीं है। बात यहां पर यह है कि मेरे देश की सांसद, जिसको हम जैसे आम वोटर्स ने चुनकर संसद में भेजा, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बिना जनता से पूछे, बिना जनता जनार्दन से पूछे, बिना जो लॉ का जो प्रोसेस है, बिना उन लोगों को बताए हुए, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया? और उसके बाद इस देश की मीडिया पर लानत है आमिश जी, कि उनको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करके उस थ्रेट को जस्टिफाई करने के लिए भी कहा जा रहा है। बाकी मुझे क्यों फर्क पड़ेगा कि वो लुई वितौं का बैग किसके साथ क्या करके ले रही है, मुझे कोई लेना देना नहीं। भाई दर्शन हीरानंदानी के साथ उनके जो भी संबंध रहे हो, हमारे भी बहुत सारे हमारे भी फ्रेंड्स हैं, मुझे तो नहीं लगता कि हमारे किसी फ्रेंड ने लुई वितौं बैग दिया हो, या हमारे किसी फ्रेंड ने इतना ज्यादा हमारे बीच इमोशंस की प्रगाढ़ता हो कि मैं उनसे अपना फ्लैट रेनोवेट करवा रही हूं। ये बेसिक मॉरल कर्टसीज की चीजें होती हैं, ये बेसिक इंटेग्रिटी की बात होती है। और आप अगर इस इंटेग्रिटी पे सवाल उठाएं तो ये महिला, आई एम रियली सॉरी टू से, ये महिला के कैरेक्टर पे सवाल उठाना नहीं है, ये आपकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठाना है। ये आपकी बिल्कुल ये इंटेग्रिटी में इसका जवाब जी 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 ओके तहसीन इसको विमेन इशू से मत जोड़ा जाए। एक महिला होने के नाते मैं कह रही हूं कि इसमें कोई फेमिनिस्ट एंगल है ही नहीं, इसीलिए इसको प्लीज फेमिनिस्ट एंगल बनाने की लेट तहसीन पूना वाला रिस्पॉन्ड। शुभराष्ट्र के इस लिमिटेड पॉइंट से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। फेमिनिस्ट इशू है ही नहीं, इशू 3 है। मैं वापस महुआ पे आता हूं, मैं मनीष सिसोदिया पे सेकंड फेज में बोलूंगा, वापस महुआ पे मैं बोलूंगा। 3 इश्यूज है। एक व्यक्ति, महिला या पुरुष, किसी के साथ रिलेशनशिप में और वो कोई इलीगल काम कर रहा है, कर रही है, इन दिस केस अपना लॉगिन आईडी किसी और को दिया, वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, वो कंप्लेन नहीं करता, रिलेशनशिप टूटने के बाद जाकर कंप्लेन करता है और कंप्लेनेंट एमपी के साथ गाड़ी में घूम रहा है। दूसरा कैरेक्टर सबमिसिव हीरानंदानी, जिसके पिताजी राष्ट्रवादी दुबई में रहते हुए, अगर महुआ मोइत्रा ने उसको पासवर्ड दिया, हीरानंदानी के पास दिमाग नहीं था कि पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और वहां क्वेश्चंस कमाल की बात कर रहे हैं आप तहसीन पूनावाला, आप कमाल की बात कर रहे हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर अपना पासवर्ड दे रही है। हीरानंदानी के पास दिमाग नहीं था, महुआ मोइत्रा के पास तो सारा दिमाग है। मतलब वो अदानी को टारगेट करने के लिए हीरानंदानी को यूज कर रही है। ये इस तरह क्या आरोप है? और आप कह रहे हैं कि उसमें दिमाग नहीं था, इसमें दिमाग नहीं है। दिमाग दोनों में भरपूर है, दिमाग दोनों में भरपूर है, लेकिन उसको देश के खिलाफ यूज किया जा रहा है। दिमाग दोनों में भरपूर है, लेकिन सवाल ये है क्या उसको देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है? सवाल ये है। तो फिर अमीश भाई आप ही के सवाल का उत्तर है। अगर महुआ 10 सेकंड मेरी बात बोलिए। अमीश भाई मेरा चाहता सुबह 10 सेकंड, मैं बिल्कुल मानता हूं दिमाग दोनों में था, दोनों ने खिलाफ इस्तेमाल किया। तो आज हीरानंदानी नेशनलिस्ट कैसा हुआ? खींच के लाइए उसको दुबई से, उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कीजिए, जो डेटा सेंटर बना रहा है उत्तर प्रदेश में कीजिए कैंसिल। आज वो देशभक्त कैसा हुआ? तीसरी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जी तीसरी बात, और महुआ पे फिर मैं समाप्त करता हूं। बात यह है कि महुआ मोइत्रा ने जो भी किया वो अब पार्लियामेंट्री कमेटी इसको तय करेगी, सही है गलत है जो भी है, लेकिन जो भी एक्शन महुआ मोइत्रा पे होगा, इस देश में रिश्वत लेना अगर जुर्म है तो रिश्वत देना भी जुर्म है, तो वही एक्शन दोनों पे होना था, और कंसील करना भी जुर्म है। आज उनके एक्स जो रिलेशनशिप में थे या हीरानंदानी, वो गवाह नहीं बन सकते। दे आर एज मच। तो ये तो शराब घोटाले के अंदर, रवि जी आप बड़ी हामी भर रहे थे, तो शराब घोटाले के अंदर रिश्वत देना और लेना दोनों जुर्म है, आपको लगता है ऐसा? दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए? 10 सेकंड। बिल्कुल जुर्म है। और मैं महुआ मोइत्रा के केस में बताना चाहता हूं आपको कि एक स्कार्फ और 4 लिपस्टिक लेने के लिए आप किसी को फांसी पे चढ़ाएंगे क्या? आप भी बताइए, जवाब दीजिए। ये दर्शन हीरानंदानी पासवर्ड शेयर करा है उन्होंने कि उन्होंने क्या दिया, नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करा है। क्विड प्रो को, ओके शुभराष्ट्र, क्विड तो हुआ, जी प्रो ओके। क्या है? बांसुरी स्वराज वांट्स टू रिस्पॉन्ड। बांसुरी स्वराज आप तो बताइए जी, हु पेड द मनी? किसी को 2 करोड़ रुपए लेने पर
आप हाँ, सजा नहीं बताइए, आप कर बोलते हैं सकते। पैसे 300 लेके करोड़ सवाल लेने पूछे, पर पैसे आप किसने दिए? बेल और दे पैसे सकते हैं। किसने दिए? और वो अब तो- जो वो तो इन्होंने अब बोला है, तक कोई किसी ने लिपस्टिक, बताया नहीं है। सैंडल, बैग लेने पर किसी को फांसी नहीं दे सकते। लेकिन अब कुल मिलाकर बताइए कि यह विपक्ष क्या वाकई टक्कर देगा 2024 में? एक सेकंड, महुआ मित्रा वाले पॉइंट पे मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी। शांत रवि जी, रवि जी यही आपको मैंने मौका दिया, आपने अपनी बात को रखा। बांसुरी स्वराज 30 सेकंड आपके। बांसुरी ऑन स्क्रीन, बांसुरी स्वराज 30 सेकंड। बस 2 मिनट। हाँ, 2 बातें। ये जो तिकड़ी तहसीन भाई ने बोली, इस पूरी तिकड़ी में केवल एक व्यक्ति है, मिस मोहित्रा, जो जनप्रतिनिधि है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही भारत की जनता की तरफ है। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यह प्रावधान करता है कि 5,000 रुपए के ऊपर का किसी भी प्रकार का गिफ्ट कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं ले सकता। मैं भी जानती हूं और आप भी जानते हैं कि लुई विटॉन का बैग 5,000 से कम का तो नहीं है। जी, हमारी ऑडियंस को तो शायद पता नहीं है कि लुई विटॉन का बैग कितने का आता है, लेकिन तहसीन पूनावाला को पता होगा। तहसीन पूनावाला, because I know तहसीन पूनावाला knows all this quite well. तहसीन पूनावाला कितने का आता है वैसे? On a lighter note, आता कितने का है? I also don't know. अमीश भाई, मैंने अपनी जिंदगी में ब्रांड सुना ही नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। निवेदन करना चाहती हूँ। मैंने ब्रांड के बारे में सुना ही नहीं। तो लेकिन देखिए, बांसुरी जी बिल्कुल सही कह रही है। 5,000 का तो नहीं आता ना? नहीं, मैंने तो सुना है कि 1,00,000 2 लाख का आता है। मुझे 1,00,000 2 लाख का आता है। तौसीफ खान को भी शायद पता नहीं है, वो भी गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि कितने का आता है बैग। में पता कर लूं। वक्त है बहुत बड़ी खबर का, बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी का। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बहुत बड़ा हमला है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सच बोलने वाले अभी जिंदा हैं, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। दिलीप पांडे ने यह कहा है, केजरीवाल देश के लोकप्रिय नेता हैं, हार नहीं मानेंगे। आपका बीजेपी पर यह बहुत बड़ा हमला है और कहा है कि लोकप्रिय नेता होने के कारण उनको अटैक किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी बहुत बड़ा दावा कर रही है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा बीजेपी, दिल्ली बीजेपी के नेता हैं। उनका कहना है कि विधायकों का समर्थन मांग रहे हैं। सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल और कई एमएलए साथ नहीं है, यह तेजिंदर बग्गा का कहना है। इस समय की यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, यानी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कई विधायकों से बात करी है। यह तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का दावा है। क्या यह एक नाटकीय मोड़ है? क्या यह एक सनसनीखेज ट्वीट है? क्या यह डायरेक्शनलेस ट्वीट है? इसमें कई सारे सवाल हैं, लेकिन मैं पहला रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगा। दोनों खबरों के ऊपर 2 खबरें हैं, एक दिलीप पांडे की और एक तेजिंदर पाल बग्गा की। मैं सीधा रुख करता हूं तौसीफ खान का। तौसीफ खान, एक तरफ हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार वार हो रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब लोग मोदी के खिलाफ है। लेकिन साक्ष्य, तथ्य और सत्य बहुत इशारा करते हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया का मामला हो, चाहे वो महुआ मोहित्रा का मामला हो। तौसीफ जी, देखिए, आप तो अपने टीवी डिबेट में झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। कम से कम आप अपने दर्शकों का रिस्पेक्ट कीजिए कि वो सच्चाई डिजर्व करते हैं। महुआ मोहित्रा ने कहा अपने इंटरव्यू में कि लिपस्टिक मिले हैं और स्कार्फ मिले हैं वो बिजनेसमैन की तरफ से, दुबई वाले बिजनेसमैन की तरफ से। लेकिन आपने कहा कि हर्मीज बैग। तो इल्ज़ाम लगा देने से ही अगर जुल्म साबित हो जाता तो फिर हमें कोर्ट की तो जरूरत है नहीं। कल को कोई भी इल्ज़ाम लगा देगा, सब चला आएगा आपकी अदालत में, आप जो है फैसला सुना देंगे। यहाँ पे बैठ करके टीवी एंकर जो है वो फैसला सुनाने लगेंगे। कोई इल्ज़ाम लगा दिया, आपने फैसला सुना दिया। इस तरह की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। आपने बोला कि 5,000 रुपए को लेकर के दर्शन हीरानंदानी ने जो आरोप लगाए वो आरोप बताए गए। लुई विटॉन दर्शन हीरानंदानी ने जो आरोप लगाए गए वो बताए गए। आपने बोला ना कि लुई विटॉन, आपने बोला लुई विटॉन का बैग 5,000 से ज्यादा होता है
और वो गूगल में चेक कर रहे हैं। आपको थोड़ा सोच समझ के बात करना चाहिए। मेरे सामने आपकी स्क्रीन है नहीं, मैं मोबाइल में चेक कर रहा कि शायद आपका लाइव स्क्रीन दिख जाए, आपका यूट्यूब में चल रहा हो, और आपने अज्यूम क्या कर लिया कि मैं लुई विटॉन की बैग का प्राइस चेक कर रहा हूं। तो ये आपकी क्या सोच है? आप अपनी सोच जो अपनी जनता के सामने अजम्पशन, प्रिजम्पशन, और आप जो है टीवी कैसेट की तरह बजने लगते हैं आकर के टीवी अपने डिबेट में, खुद ही अपने डिबेट में अपने आप को जोकर साबित कर देते हैं। आप पूछिए मुझसे कि मैं क्या मोबाइल में देख रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब आप सुनिए, लिपस्टिक का दाम जो है और स्कार्फ का दाम जो है 5,000 से कम होता है। अगर आप जाकर के लोकल देखिए, आपकी समस्या अभी आपने सवाल पूछा, आप जवाब भी नहीं सुनना पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा। अब मैं नहीं 5,000 से कम दाम होता है लिपस्टिक का, सच्चाई उसका क्या वजह है। मैं आपको बता रहा हूं। दर्शन हीनानंदानी ने महुआ मोइत्रा पर जो आरोप लगाए हैं, सुनो तौसीफ, सुनना सीखो, आराम से सुनना सीखो। दर्शन हीनानंदानी ने जो महुआ मोइत्रा पे आरोप लगाए हैं, वो आरोप क्या है? वो चिट्ठी पढ़ी है आपने? पढ़ी है चिट्ठी? क्या वो सामान्य चिट्ठी है? और लॉगिन पासवर्ड, सुनो तौसीफ खान, सच्चाई साबित हो गया। आप अदालत है क्या? सुनिए, पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए। एथिक्स कमेटी को बंद कर देना चाहिए। एथिक्स कमेटी में आप अमीश देवगन को भेज दो। कमेटी में महुआ मोइत्रा जाए ना, तो कोई जरूरत नहीं है। एथिक्स कमेटी में महुआ मोइत्रा जाए ना, फैसला लेगी ना, आप फैसला लोगे। आप कौन होते बोलने वाले? कमेटी में जाए महुआ मोइत्रा, सच है वो सच बोलो। आप बताओ कि कमेटी में जाए महुआ मोइत्रा और अपना पक्ष रखे। वो है किसने रोका महुआ मोइत्रा को? और आप जोकर की तरह तो आप बात कर रहे हैं, जोकर की तरह तो आप बात कर रहे हैं, जोकर की तरह तो आप बात कर रहे हैं। आपको तो पता ही नहीं है विषय क्या है। और जो आप तो सो के उठ के आए और बैठ गए चर्चा के अंदर। यही वजह दर्शन हीनानंदानी की चिट्ठी पूरी पड़ी है, में डाला गया है। जय नहीं, आपको जो बैंड लिस्ट एक आप अरे डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बैंड लिस्ट में डाले कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी टीआरपी तो उल्टा बढ़ गई है उसके बाद से, हमारी तो टीआरपी उल्टा बढ़ गई है। डालिए बैंड लिस्ट के अंदर, क्या फर्क पड़ रहा है? कौन पूछ रहा है आप लोगों को? भाई पूछ रहा है कोई क्या? देश की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और जोकराई स्क्रीन पर आकर खुद करते हैं और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मैं रुक करता हूं सीधा बांसुरी स्वराज का। बांसुरी स्वराज, ये बड़ा आरोप लगाया तजिंदर पाल बग्गा ने, क्या ये मनगढ़ंत आरोप है? देखिए, इस आरोप पे तो मैं इतनी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ईडी के जो समन्स आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के पास आए हैं, वो बहुत स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि मनीष सिसोदिया जी की जब बेल की याचिका की सुनवाई हो रही थी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये पूछा था कि जब भ्रष्टाचार का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुआ और आम आदमी के पार्टी के लीडर्स ने उसका दुरुपयोग करा, तो फिर आम आदमी पार्टी को स्वयं उसको अभियुक्त क्यों नहीं बनाया गया? दूसरी बात ये भी मैंने कि तजिंदर पाल बग्गा वाला सवाल पूछा आपसे। मुख्यमंत्री, देखिए, रही बात जो बग्गा जी का ट्वीट है, उसके बारे में मैं अभी बहुत ज्यादा संज्ञान मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो भी हो रहा है, अगर तोड़ मरोड़ हो रही है एमएलएस की, तो ये आम आदमी पार्टी के स्वयं कुकर्मों के नतीजा है। जी रवि जी कुछ कहना चाहते हैं? रवि जी, आप तो मुस्कुरा रहे हैं। पुराना धंधा है बीजेपी का। एमएलए खरीदो, तोड़ो, सरकार गिराओ, नहीं तो धमकाओ, नहीं तो ईडी का केस बनाओ। आपकी मीनाक्षी लेखी, आपकी साथी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो देखिए, उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि आपके घर में ईडी आ जाएगी। अगर आपने अडानी का नाम लिया तो आपके घर में ईडी आ जाएगी। खुले पार्लियामेंट में इन रिकॉर्ड है। पर ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बासुरी जी सुन लीजिएगा जाकर के। वो तो आपको कहा शब्दों को थोड़ा ध्यान से हम आपको धमकाते हैं, खुले में धमकाते हैं। ओके, तहसीन पूनावाला वांट्स टू रिस्पॉन्ड। अमित जी, दो चीज है। मैं पॉलिटिकल इसमें नहीं, सिर्फ पीएमएलए की केस में दो चीज कहना चाहता हूं कि ये एक्सपेक्टेड था कि मनीष सिसोदिया जी को बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि ईडी क्या करती है पीएमएलए के केसेस के अंदर, और पीएमएलए की जो ट्विन कंडीशंस है, आपको तब तक बेल नहीं मिलेगा जब तक कोर्ट कन्विंस ना हो, आप प्रिमा फेसाई इनोसेंट हो, और आप कोर्ट डज नॉट गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द मैटर।
इसकी वजह से ईडी क्या करती है, चार्जशीट फाइल होने के बाद भी आकर कोई नया तथाकथित सबूत दे देती है। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि ये जो 338 करोड़ की बात की है वो टेंटेटिवली शब्द, कोर्ट ने शब्द टेंटेटिवली यूज किया है। अमित जी देखिए, ईडी बहुत ही ड्रकोनियन है और ईडी के प्रावधान इतने ड्रकोनियन है कि इसमें बेल नहीं मिलेगा। हम सबको एक चीज सोचना होगा, आज ये ठीक है विपक्ष के साथ हो रहा है, कल 2024 में सरकार चेंज होगी, ये होगा बीजेपी के साथ। लेकिन जो आज देख रहे हैं ईडी में जो हो रहा है, अगर इन प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया, इन्हें मॉडरेट नहीं किया गया, किसी को भी बेल नहीं मिलेगा जब तक आप साबित नहीं करते हो आप प्राइमा फेसी इनोसेंट। जी जी, आपको एक चीज में एक प्रेडिक्शन करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी, ये जो केस है, ये लिकर केस, ये बिल्कुल 2G की तरह जा रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। और संजय सिंह जेल में क्यों है? एक पॉलिटिशियन का तो काम है लोगों को मिलाना। ठीक है, यू मेड, जी जी जी, शुभराष्ट्र देन तौसीफ खान। शुभराष्ट्र में क्यों 30 सेकंड्स। मैं हतप्रभ हूं कि इतने बड़े लिकर घोटाले को लेकर के आज ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियन का काम होता है लोगों को मिलवाना। बात बिल्कुल सही है कि पॉलिटिशियन का काम होता है लोगों को मिलवाना, लेकिन आज इंडिया में लॉबिंग लीगल नहीं है। आप लिकर माफिया की तरफ से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अगर आप इस तरीके की कारसाजी कर रहे हैं तो ये कानूनन जुर्म है, अपराध है। और ये बार बार महुआ मोइत्रा की तरफ अगर कॉन्वर्सेशन मैं खुद नहीं चाहती कि जाए, लेकिन ये बात समझना होगा अमित जी कि जितने लोग, जितने विपक्ष के नेता आज सामने हैं जिनके ऊपर उंगलियां उठी हैं, उन्होंने कोई पाक साफ सार्वजनिक जीवन नहीं जिया। उनके जीवन में उनके इकोनॉमिक जो भी उनकी विचारधारा रही है वो, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी फाइनेंशियल डीलिंग की है, उस सब पे सवालिया निशान खड़े हुए हैं। अभी मैं तौसीफ को सुन रही थी, तौसीफ ने तो टीएमसी का पक्ष रखने के लिए कहा। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि क्या ममता बनर्जी, जिन्होंने आजीवन पूरा जीवन और मैं एक बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल दूं कि मैं भले ही कुछ मुद्दों पे भाजपा का समर्थन करती हूं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए अथाह श्रद्धा है मेरे मन में। वो एक महिला होने के साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने एक अपनी मिसाल कायम की है विमेन लीडरशिप की, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या ममता बनर्जी का जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, बिल्कुल सूती सी खादी की साड़ी पहन करके, चप्पल पहन करके पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी पैदल घूमना, क्या ये ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, महुआ मोइत्रा ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स से कहीं भी मेल खाती है? ओके, जवाब तौसीफ खुलेआम जी जी कह जी, देना। मैं टाइम कम है, शुभराष्ट्र माफी चाहता हूं, टाइम कम है। तौसीफ प्लीज रिस्पॉन्ड टू हर। तौसीफ देखिए हर तरह के लोग हैं और हमारा पॉलिटिक्स इंक्लूसिव है, वो किसी के साथ कोई एक क्वालिफिकेशन नहीं कर सकता। ममता बनर्जी एक मास लीडर है, उनका कोई यहाँ पे जोड़ नहीं है। पूरे देश में आज के डेट पे अगर कोई मास लीडर के तौर पे है तो सबसे बड़ी मास लीडर ममता बनर्जी है। उन्होंने सड़कों से स्ट्रगल करके महुआ मोइत्रा ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स ममता जी एंडोर्स करती हैं। वहाँ पे देखिए इस मामले में स्टैंड बहुत क्लियर रखा है। अपना पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है कि जो भी उनके खिलाफ इल्जाम है वो अपना पोजीशन क्लैरिफाई करें। वो एथिक्स कमेटी क्या फैसला करेगी उसके बाद पार्टी इस पे डिसीजन लेगी। वो एंडोर्स नहीं करती है, वो एंडोर्स नहीं करती है और यही सत्य है। वक्त एक ब्रेक का है, टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार एक ब्रेकिंग स्टोरी आपका कर रही है इंतजार, यानी एक बड़ी खबर कर रही है आपका इंतजार। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। बात सत्य और तथ्य की। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों व्यूअर्स, लोगों के दिलों की धड़कन धोखा देने लगी है। इन हार्ट अटैक्स की वजह अब पता चल चुकी है। बीते 1-1.5 साल में आपने जरूर देखा होगा कि कोई ट्रेडमिल पर चलते चलते हार्ट अटैक का शिकार हो गया, कोई शादी में नाचते नाचते धराशायी हो गया, कोई कहीं गिर गया, कोई गरबे में गिर गया। आज मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा। किसी को डांस वाली रील्स बनाते हुए हार्ट अटैक आ गया, तो कोई शादी में हल्दी की रस्म करते करते बेंच पर बैठे बैठे गिर गया, क्रिकेट खेलते चल बसा। आज मैं आपको इसके कारणों की तह तक लेकर जाऊंगा, सुनिए। और यह भी बताऊंगा कि आखिर क्यों रामलीला में महाबली हनुमान का रोल निभाने वाला कलाकार एक्टिंग करते करते दुनिया को छोड़कर चला जाता है। व्यूअर्स, ज्यादा दिन नहीं बीते जब नवरात्रि में गरबा करते हुए गुजरात में 24 घंटे के अंदर 10 लोगों की जान हार्ट अटैक से चली गई थी।
क्या युवा, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, ऐसा लगने लगा कि एक वक्त जो बीमारी आमतौर पर 50 के ऊपर वालों के लिए जानी जाती थी, वो घटकर 20-22 साल के यंगस्टर्स को भी शिकार बनाने लगी है। लेकिन अब यह पता चल चुका है कि दिल की धोखेबाजी के पीछे मामला क्या है। 2020 वो साल है जब एक अदृश्य खतरे ने पूरी दुनिया को डरा सहमा दिया था। सर्किस ज़ॉम्बी लैंड में बदल गई थी, दफ्तर वीरान हो गए थे, घरों में बैठे लोगों ने पहले ऐसा सिर्फ किसी फिल्म में देखा था, वो भी विदेशी। लेकिन कोरोना काल का वो दौर शायद दुनिया का हर इंसान याद रखेगा, भूल नहीं पाएगा। हालांकि अब कोरोना का वो कहर नहीं है, लेकिन सच ये है कि कोरोना हमें अब भी नुकसान पहुंचा रहा है, और ये वही नुकसान है जिसे हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने ऐसी घटनाओं की साल भर स्टडी करी। दिल्ली के जेबी पंत हॉस्पिटल में 2020 से 2021 के बीच 135 लोगों पर रिसर्च की गई। इसमें पाया गया कि जिन्हें ज्यादा गंभीर कोरोना हुआ, उनके दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हार्ट पंपिंग मसल और वेन्स पर बहुत बुरा असर पड़ा। लेकिन देखभाल के बाद उनकी हालत ठीक होती गई। इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो बड़े ध्यान से सुनिए और इसे अपने जीवन में फॉलो कर लीजिए तुरंत। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा दीजिए। ICMR ने कहा है कि जिन्हें कोरोना हुआ, खासतौर पर जिनकी हालत सीवियर कैटेगरी में पहुंच गई थी, उन्हें अब भी कम से कम 2 साल शारीरिक श्रम यानी बहुत ज्यादा दौड़ना, भागना, खेलना, जिम और एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। साथ ही ICMR की रिसर्च बताती है कि कोरोना का दिल पर जो बुरा असर पड़ा, उसका असर खत्म होने में थोड़ा लंबा वक्त लगता है। एक और खास बात जो ICMR की रिसर्च में पता चली है वो ये है कि उसे सभी को बेहद ध्यान से सुन लेना चाहिए। ICMR के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन और हार्ट अटैक का कोई संबंध नहीं है। यानी जो आशंकाएं जताई जा रही थी कि इन हार्ट अटैक की वजह कोरोना की वैक्सीन हो सकती है, वो तमाम अंदाजे गलत साबित हुए हैं। और सत्य यही है कि अपने दिल का ख्याल रखने के लिए, अपना ख्याल रखने के लिए आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, संभल के चलना पड़ेगा। फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।